भाषण में धमकी दी, क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने? उनके प्रचार पर क्यों बैन नहीं किया गया? और ममता दीदी ये मानती है कि हिंसा का कीचड़ फैलाकर वो चुनाव जीत लेगी। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो, अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है। चुनाव लड़ने का, लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैला होगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो। बंगाल की जनता कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती। मित्रों, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा का तांडव चला है, मेरा प्रेस माध्यम से भी, मीडिया के मित्रों से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। मैं एक चैनल नाम देना नहीं चाहता, अगर वो पूछेंगे तो बाद में दे भी दूंगा यहां पर ही, वो चैनल स्वतः पूछेगी तो। टाइटल क्या बनाते हैं? मेरे रोड शो पर हमला होने के बाद अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा, ये टाइटल होता है? या अमित शाह के रोड शो पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया, ये टाइटल होता है? कितना जस्टिफाई करोगे, कितना बचाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। बंगाल की जनता ने तय कर रखा है कि पराजय टीएमसी का निश्चित। मैंने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप सब मुझे आंकड़ा पूछते रहते हो हर इंटरव्यू के अंदर, हर साक्षात्कार के अंदर कि भाई कितनी सीटें आएगी, क्या आएगी। मैं बंगाल देखकर आया हूं, पूरे देश में घुमा हूं, मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं। 5वें और 6ठे चरण के अंदर भाजपा का अकेले का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और 7वें चरण के बाद अकेली भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। 300 सीटों से ज्यादा सीटें प्राप्त कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और मैं बंगाल की जनता के आक्रोश को कल देख कर आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है ये आक्रोश मत में परिवर्तित होने वाला है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर स्थिति बनाई है ममता दीदी ने, बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती। अभी अभी समाचार मिला कि मुझ पर एफआईआर दर्ज की है। ममता दीदी, आपकी एफआईआर से हम बीजेपी वाले नहीं डरते। मुझ पर तो सिर्फ आपने एफआईआर करी है, मेरे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान आपके गुंडों ने ले ली है, फिर भी भाजपा ने अपना अभियान नहीं रोका है। अगर आप ये संदेश देना चाहती हैं कि मुझ पर एफआईआर कर 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता और जुनून के साथ और जोश के साथ और आक्रोश के साथ आपको हटाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। आप 23 तारीख तक का राह देखिए ममता दीदी, आपके दिन समाप्त हो चुके। नहीं, देखिए, इन्होंने धमकी देने की भाषा और धमकी देने की संस्कृति को अपनाया है और शुरू में उनको सफलता मिली, सब इग्नोर करते थे, मगर अब बंगाल की जनता उनको बदलने का मन बना चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है 23 से ज्यादा सीटें, ऊपर का आंकड़ा मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि बोलने से थोड़ा अति आत्मविश्वास लगेगा, मगर 23 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने जा। तो मैं तो कहता हूं कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक साथ ही है। हमारी सहयोगी पार्टियों ने कहा, कल जदयू ने भी किया है, आपका ध्यान नहीं गया। अभी शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सुखबीर सिंह बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल के भी बयान आए। नहीं तो वो क्यों करेंगे भाई, वो तो सब गठबंधन के अंदर है। उनको तो ये न केन प्रकारेण मोदी हटाओ का उनका लक्ष्य है, वो क्यों करेंगे? लोकतंत्र बचाओ का लक्ष्य नहीं है, मोदी हटाओ का लक्ष्य, ये न केन प्रकारेण। भाई सारे फ्रंट तो तब काम आते हैं जब हमारी सीटें कम हो।
हम 300 से ज्यादा सीटें ऑपोजिशन के कितने भी फ्रंट बने, लीडर ऑपोजिशन तय कर ले, हमें क्या आपत्ति है, कोई भी करे। लीडर ऑपोजिशन तय करने के लिए अगर कोई फेडरल फ्रंट बनाना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें बनाना चाहिए, डेमोक्रेसी है। हो सकता है इस बार भी किसी की लीडर ऑपोजिशन के लायक सीटें ना आए तो सब इकट्ठा होकर लीडर ऑपोजिशन बनाना चाहते हो। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अभी तस्वीर देता हूं, आप देख लीजिएगा। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए हैं, मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तृणमूल कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, ये कल सिद्ध हो चुका है। और अगर कल सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मुझे प्राप्त न होता तो मेरा वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से ही मैं बचकर आया हूं। अमित, देखिए, घटनाओं के आधार पर आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। बीजेपी रूल स्टेट में कहीं पर भी 16 के 16 स्टेट में कहीं पर इस प्रकार की घटना आपके नजर के सामने आई है क्या? आई है तो बताइए मुझे, हाँ या ना कहिए। रैगिंग की फरियाद भी हुई है तो कौन कर रहा है और किसकी फेवर चुनाव आयोग कर रहा है? क्यों अकेले टीएमसी रूल स्टेट के अंदर ये होता है? कई प्रकार के शासन है देश के अंदर। उड़ीसा के अंदर नवीन बाबू का शासन, कहीं इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई भाई कि प्रधानमंत्री जी की रैली हो, दूसरे दिन हमारे कार्यकर्ता को लटका दिया जाए कि क्यों जमीन दी रैली के लिए। और वो मुझे कहती है कि अमित शाह भगवान नहीं। मैं तो नहीं हूं दीदी, आप मत समझिए अपने आप को भगवान।